अमीर बनने का सपना दिखाकर सैकड़ों लोगों के साथ करोड़ों रुपए का घोटाला होने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी ने एजेंटों के माध्यम से लोगों से आरडी व एफडी के नाम पर करोड़ों रुपए इकट्ठा किया। मामले का पटाक्षेप उस समय हुआ जब सोसाइटी में काम करने वाले एजेंट लोगों के पास पैसे लेने के लिए नहीं गए। सोसाइटी में पैसा लगाने वाले लोगों ने जब मामले की सच्चाई जानी तो उनके होश उड़ गए। अपने साथ धोखा होने का पता चलने पर खाता धारकों ने सोसाइटी के पीपली कार्यालय पर हंगामा किया। दूसरी ओर सोसाइटी में काम करने वाले एजेंटों ने सोसाइटी के उच्च अधिकारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि उपरोक्त सोसाइटी ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एजेंटों के माध्यम से बचत करने को लेकर आरडी व एफडी के खाते खोले थे। एजेंट लोगों से पैसे लेकर सोसाइटी के खाते में जमा कराते थे। ऐसे अनेकों लोग हैं जिनके आरडी एफडी व सेविंग के नाम पर करोड़ों रुपए सोसाइटी के पास जमा है। सोसाइटी के कर्ता धर्ता ने लोगों का विश्वास जीतने के लिए जमा कराए गए पैसों को वापस किया और इतना ही नहीं, एजेंटों को भी इस काम के बदले मोटी कमीशन दी गई। एजेंटों ने कमीशन के चक्कर में लोगों के पास से पैसा इकट्ठा किया। इतना ही नहीं, एजेंटों ने कमीशन के रूप में मिले पैसों को लालचवश सोसाइटी में जमा करा दिया। इस मामले का खुलासा उस समय हुआ जब एजेंट लोगों के पास कई दिन तक पैसे लेने के लिए नहीं पहुंचे। शक होने पर खाता धारकों ने एजेंटों के पास फोन किया। एजेंटों ने खाता धारकों को बताया कि सोसाइटी की ऐप बंद है, इसलिए वे पैसे लेने नहीं आ रहे। जब खाता धारकों ने पीपली में सोसाइटी के ऑफिस में जाकर अपना पैसा वापस मांगा तो वहां मौजूद स्टाफ ने पैसे देने में असमर्थता जताई, जिसके बाद खाता धारकों को शक हुआ कि उनकी खून पसीने की कमाई पर डाका डाला गया है। खाता धारकों ने सोसाइटी के कार्यालय पर हंगामा किया। बढ़ता मामला देखकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। दूसरी ओर पुलिस थाने में एजेंटों ने शिकायत देकर सोसाइटी के संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायत में खाता धारक आशा रानी, मार्शल सिंह, पारुल मक्कड़, अमरजीत कौर मक्कड़, विपुल रहेजा आदि ने बताया कि उन्होंने लाखों रुपया सोसाइटी में जमा कराया था और एजेंट उनके घर से आकर मासिक किस्तें लेकर जाते थे। ये पैसा उन्होंने एफडी व आरडी के माध्यम से जमा कराया था। कई दिन से एजेंट उनके पास पैसे लेने नहीं आए थे तो उन्होंने 13 दिसंबर को सोसाइटी की शाखा में गए तो शाखा बंद मिली। उसके बाद उन्होंने पता किया तो पता चला कि सोसाइटी के संचालक पैसा लेकर फरार हो गए हैं। उन्होंने शिकायत में बताया कि एजेंटों के माध्यम से सोसाइटी में पैसा जमा कराते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि ब्रांच के एजेंट व अधिकारियों ने उनके साथ धोखा करके पैसे हड़पे हैं। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस बारे में जब जांच अधिकारी एएसआई सतीश कुमार से उनका पक्ष जाना गया तो उन्होंने बताया कि अभी इस मामले में किसी भी एजेंट ने उन्हें लिखित में शिकायत नहीं दी है। मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ला दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा में चल रही है। बताएंगे, आज पिपली थाना में ये मामला पहुंच चुका है तो कहां तक गया है? मैडम, जैसे परसों आपने भी हमारे आपके न्यूज़ चैनल से हमारी बात हुई थी कि भी यहाँ पे ह्यूमन बैंक है, उन्होंने लोगों ने जैसे हर रोज़ के अपने कोई 100 रुपये, कोई एफडी या कुछ भी उन्होंने अपना जमा करवाया था। अब इन्होंने हमें कहा भी 3 तारीख से हमारा सर्वर बंद है। 3 तारीख सर्वर बंद होने के बाद भी इनके जो एजेंट है वो हमारे से रेगुलर मतलब शॉप पे आके हमारे से पैसे लेके जाते रहे हैं। बीच में परसों एक उससे हमारे थे, बीच में हमारे साथ के भाई थे, उनसे इन्होंने परसों जाके भी उससे पेमेंट ली, उनसे 25,000 रुपये उनसे किस्त जो भी उनका था उनसे ली और अब उनके खाते में किसी के खाते में पैसे नहीं चढ़े। अब आज उनके जो मेन अफसर है भूटानी जी हैं, वहाँ से 27 तारीख को लिया हुआ ये इन्होंने सारा 14 तारीख तक हमारी पेमेंट इनके पास गई है और ये कहते हैं 3 तारीख से हमने सर्वर बंद है और हमने अपने एजेंटों को 3 तारीख का बना कर रखा था अभी किसी से कोई पेमेंट नहीं लेनी। अब आगे ये कह रहे हैं कि भी हमारा सर्वर बंद है, अभी हमें टाइम लगेगा, ये है। अब कई लोग ऐसे हैं भी उनसे पेमेंटें ले गए हैं, उनके कापियों में पैसे नहीं चढ़े, अभी चढ़े नहीं। मैडम, मेरे तो चलो थोड़े बहुत ही हैं, मेरे तो कोई बात नहीं, मगर मैडम अभी यहाँ पे आप सुबह आते हैं, यहाँ पे कोई कूड़ा उठाने वाली बेचारी, कोई रेडी लगाने वाली, कोई झाड़ू मारने वाली, वो सारे यहाँ पे आए हुए थे। यहाँ अब तो चलो लोग चले गए भी चलो। अब कल हमें एसपी साहब ने कल हमें बुलाया है, कल 11 बजे उन्होंने हमें कल 11 बजे का टाइम दिया है। कल हम जाके उनसे अपने जो भी है सारा उनको बताएंगे, जैसा वो डिसीजन आगे लेंगे हम उस हिसाब से। जो आप पीपली थाना में पहुंचे हो आज, काफी संख्या में लोग हैं, तो कंप्लेन वगैरह ली? हाँ जी, कंप्लेन हमारी ले ली है, आश्वासन दिया है जी उन्होंने। जो भी उन्होंने कहा भी हमारी तरफ से जो भी आपकी सहायता होगी हम सहायता करेंगे आपकी। क्या नाम है सर? मेरा सागर है जी। जी सर, क्या बताना चाहेंगे, आपके कितने पैसे थे? मैडम, मेरे 85,000 है जी। 1.5 साल से करीब मैं इनको किस्तें दे रहा हूँ रेगुलर। और अब जैसे मैंने इस दिसंबर माह की किस्त देनी थी तो इन्होंने बोला कि सर्वर डाउन है। मैं कहा भाई किस्त ले जाओ, करे सर्वर डाउन है। फिर बाद में पता चला हमें किसी और से कि ये तो कंपनी भाग गई, फ्रॉड हो गया। फोन करके धमकियां दे रहे हैं। आज सुबह इनके एजेंट का फोन आया मेरे पास सुबह 8 बजे
कह रहे बात होते होते कहते जी हमारे अफसर कह रहे हैं भी जो आपको तंग कर रहे हैं ना, जो आपके घर आ रहे हैं बात करने के लिए, आप उनकी FIR दर्ज करवा दो, उनको थाने में जाओ, उनके नाम की कंप्लेंट दे दो। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, मैंने भी आपके न्यूज़ चैनल वाले आए थे, उनको मैंने अपनी रिकॉर्डिंग भी सुनाई। कल भी उन्होंने मुझे धमकी दी यही कि भी आप भाई हमारे को ज़्यादा वो करोगे। अरे हमने पैसा दे रखा है, कोई हम आपसे फ्री का पैसा तुमने अपना मांग रहे हैं। लोगों ने 32.5 लाख रुपए, मेरा खुद का 32.5 लाख रुपए है जी, FD मेरी हुई पड़ी है जी। अगले महीने अब अगले साल जनवरी में 5 जनवरी से मेरी सारी FD मेरे को इशू होनी थी, जो अब मेरे को नहीं दी जा रही है FD, तो उसके खिलाफ हमने इनके जो अब अफसर आए हैं वो कह रहे हैं अभी मार्च महीने से हमारे नेटवर्क में इशू आ रहा है। अगर मैडम मार्च महीने से इशू आ रहा है तो हम नए खाते क्यों खोल रहे हो? नए खाते खोलने का कोई मतलब ही नहीं अगर आपके नेटवर्क इशू। पिछले नवंबर 2024 में नवंबर में 25 नवंबर को पहले इन्होंने यूपी स्टेट का बंद किया सॉफ्टवेयर, और अब 2 दिसंबर को हरियाणा स्टेट का सॉफ्टवेयर बंद कर दिया इन्होंने, और मार्च में इन्होंने गुहाना का सॉफ्टवेयर बंद कर दिया। इनके जो ऊपर सीनियर है इनको सबको पता है भी मार्च 2024 से 31 से ये सारा सिस्टम बंद पड़ा है, पर ये दूसरी ब्रांचों से पैसे ले, इधर से उधर दे, उधर से इधर दे करके सिस्टम चला रहे हैं। जो इनके बड़े अफसर है ना मैडम, वो बड़े अफसर हमें कह रहे हैं अभी 9.25 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मैंने करवा रखी है। मैडम हमें एक समझ नहीं आई भी, अगर तुम्हें पता था अभी हमारा बैंक ये काम कर रहा है, तुम अपने पैसे कैसे रोक लोगे? अपने एजेंटों को 1.5 लाख रुपए की स्कूटी दे रखी है, इन्होंने 4 लाख रुपए की गाड़ी दे रखी है, कहाँ से आ गई? पप्पू शर्मा जो इनके पानीपत से मेन इनके वो हैं, वो ना तो हमारे फोन उठा रहे हैं, ना हमारे कॉल अटेंड कर रहे हैं, ना हमारे को प्रॉपर जवाब दे पा रहे हैं। जो मेन इनके सीनियर हैं, इनके बड़े भूटानी से ऊपर हैं, जो पप्पू जी हैं, शर्मा जी पानीपत से हैं, अब उनके खिलाफ ही हमने FIR दर्ज करवा दी है, हमारे को पप्पू शर्मा। लेकिन यहाँ के जो एजेंट है वो कहते हैं कि उन्होंने ऊपर केस किया हुआ है, तो क्या ऐसा? मैडम केस करने से कुछ नहीं होता, हमारा मसला कैसे हल होगा? ये इतनी पब्लिक खड़ी है, देखो आप कितनी पब्लिक खड़ी है, किसी का कुछ नहीं मिला जी। 3 दिन हो गए, शनिवार संडे आज मंडे, 3 दिन हो गए मैडम, हम अपना दिन रात मतलब कि छोड़ के यही थाने के अंदर बैठे हुए हैं, और वो लोग जिन्होंने पैसा खाया वो अपने आराम से घर पे बैठे हुए हैं, वो धमकियां दे रहे हैं ऊपर से हमारे लोगों को, हम मतलब कि वो कर लेंगे, ये हो जाएगा फलाना। एक एजेंट मैडम वहाँ पे खड़ा है सुसाइड नोट लेके भी, मैंने परसों भी आपको शायद आपको बताया था भी, अगर मेरे को किसी ने कुछ कहा सुसाइड, अरे जे तूने कुछ करा इन लोगों की पेमेंट दे दो मैडम, पेमेंट वापस दे दो। ये भी है अगर कोई सुसाइड करता है उसके जिम्मेवार ये सोसाइटी ही होगी, हम नहीं होंगे। अभी गरीब फैमिली के पुलिस प्रशासन क्या करता है? FIR तो कर रहे हैं। एसपी साहब ने बुला रखा है, एसपी साहब ने बुला रखा कल SP साहब ने बुलाए हुए हैं 11 बजे। समय जाओगे कल? कल 11 बजे का टाइम दिया मैडम उन्होंने। हाँ जी 11 बजे का टाइम दिया। आज वो काम के सिलसिले में बाहर थे, तो आज वो उन्होंने फिर कह के भाई हमें कल का टाइम दिया, कल 11 बजे हम जाएंगे। मैडम ऐसे ही है जी, सतीश कुमार एप्लीकेशन FIR दर्ज करवा दी है। अब उनसे हम एप्लीकेशन नंबर ले लेंगे जो वो हमारे को देंगे, फिर हम कल SP साहब के पास पेश होंगे 11 बजे। अभी मेरे से बात हुई थी अभी आधा घंटा पहले, सचेत कोई पानीपत का, वो पहले वो मेरा लड़का भी था उसके अंदर। हाँ मेरे भी 2 लाख रुपए हैं उसके अंदर। आपने भी? हाँ मेरी गुरुद्वारे पे शॉप है जय ऑप्टिकल के नाम से, अभी भी बात करके वो। मेरा एक सवाल है, हजारों लाखों बैंक हैं जो ट्रस्टेड भी हैं, तो ऐसे फ्रॉड में आप लोग कैसे फंसे? अरे वो कहते रिजर्व बैंक है जी, बताया उन्होंने, मैडम 13 साल से कह रहे थे अभी रिजर्व बैंक के अंदर है ये। हमारी बात अभी तो हुई ना उनसे जी। सबसे पहले बोलते हैं हमारा सर्वर डाउन है, यू सी कल की लोकेशन, कल का इनके सर्वर का डाउन का नंबर बताओ मेरे को, अपडेट कल का, एक भाई कल का अपडेट देख लीजिए से डेट में। हमें पहले 16 हाँ नहीं कुछ भी नहीं आया ना। इनकी सोच क्या थी, पूरे महीने पैसे आते रहे, लोगों को मालूम पड़ गया, अच्छी बात है, अब तक अप टू डेट है। और आप कह रहे ना हम वहाँ क्यों गए, हम वहाँ क्यों गए, ब्याज बहुत कम है हर जगह, यहाँ ज़्यादा था। मुझे डाउट हो गया, लड़की बोले अंकल जी आपकी आर डी करो 5,000 रुपये महीना की, 3 साल में कितने होंगे, 81 जाएंगे, 180 जाएंगे, बट आई गेट 225। मगर बेटे बहुत ज़्यादा ऐसा होता नहीं अंकल जी, मैं बैठी हूँ ना, मगर घी में मैं चेक, उसका चेक मेरे पास है अभी भी उस गुड़िया का। तो दूसरी बात यह है हम यहाँ पे क्यों आए हैं, अगर पुलिस चाहे पैसे भी आ जाएंगे मैडम, ये 2 रुपये नहीं जेब में चले जाएंगे। ऑनलाइन पेमेंट हुआ, अगर पुलिस इंक्वायरी करे भी ऑनलाइन पैसा कहाँ गया, क्यों गया, किसके पास। जब बैंक का खाता खुलता है ना 3 ID मांगते हैं, घर का, बाप का, माँ का, उनको पिट्टा पड़ के अगर पैसे ले लेंगे, आई एम सॉरी, मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, मैं मुलाजिम हूँ, देन कुछ नहीं हो सकता। अगर ये चाहे 24 आवर का पैसा यहीं आ जाएगा, इफ दे वांट। सॉरी कार्रवाई नहीं होती तो फिर आगे क्या करोगे आप लोग? हम रोएंगे, हमारा भाग्य खराब था बस। वी डोंट बिलीव हियर। आदमी दुख से कहाँ जाता है, जो बंदा डिप्रेस से कहाँ जाएगा, पुलिस में जाता है। अगर वो बोल लेंगे गफला सिकोड़ के 5 तू नहीं यार राधे इनका 18 साल का एजेंट था, मात्र 18 साल भी उसकी उम्र नहीं होगी, उसको भी उन्होंने इसके बीच में फंसा रखा। बेचारा रो रहा, उसके मदर उसके साथ आए हुए रो रहे यहाँ पे। अब बताओ उस छोटे से बच्चे को क्या कहें, 18 साल का भी नहीं है मैडम, वो रोने लग गया यहाँ पे
हाँ जी, चलो सर जो भी हमें नहीं पता, हमने देखो एजेंट है उनका, उस छोटे से बच्चे को, चलो हम तो चलो ये तो मैडम आदमी है, चलो आदमी तो चलो चल जाएगा मैडम, जो लेडीज जिन्होंने एजेंट बना रखे हैं वो किस मुंह के किसी के सामने जाएंगे। तो यहाँ पे एजेंट भी अभी है पुलिस में, हाँ, तो उनकी क्या बातचीत हुई है? वो भी मैडम रो रहे हैं। अधिकारी आए ऊपर से, इनका मैन आदमी ना जी, हाँ, जिनको जो इनके ऊपर सीनियर है वो लड़का आया हुआ है, वो कह रहा है मैंने ऊपर बात कर रखी है, ये बस ऐसे आश्वासन दे रहे हैं और कोई क्लियर नहीं कर रहे। तो आगे कार्रवाई क्या रहने वाली? बस पुलिस पे, अभी तो पुलिस पे कर रहे हैं भाई, एसपी साहब से कल मिलेंगे और वो क्या करते हैं देखते हैं। प्राइवेट है सिस्टम आपका भी, इसको ये ऐसे नहीं चलता। तो इन्होंने एजेंटों ने मैं विश्वास दिलाया कि हम बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम जिम्मेवार हैं इस सारे पैसा का। मेरा 2 लाख, हाँ, मैं दाल में फंसाया, इन्होंने विश्वास दिलाया। जब हमने बोला कि ये कोई बैंक नहीं है, ये प्राइवेट संस्था है एक, कहते नहीं हम जिम्मेवार हैं इस चीज़ के, हम पैसे के लिए जिम्मेवार हैं, आपके कोई दिक्कत। जैसे अंकल को एक चेक भी दिया हुआ है पर्सनल, ये था। मेरा 2 लाख रुपए इसमें लगा हुआ है, मेरी डेली FD भी डाली हुई थी इन्होंने, RD, और मंथली भी डाली हुई है इन्होंने। करके जोड़ा था? मेरा 250 रुपये डेली डाला था और 5,000 रुपये मंथली के डाले हुए हैं 2 मेरे 3 कॉपियाँ चल रही हैं इनके पास जी। मेरा 2 लाख रुपए है इनके पास। कमला, आपके कितने पैसे थे? मेरे 36,000 रुपये फंस रही है जी। मतलब विश्वास कैसे हुआ? 20 मास तो यूँ बोल रही थी कि मैं जिम्मेदारी होंगी, ठीक है ना। अब हम तो दिहाड़ी मजदूरी करते थे, 2 बारी तो मैंने ले चुकी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। तीसरे बारी के दिन ये कर रही है। मतलब आपके पास कौन आया था जब आपने ये चीजें शुरू करी, खाता शुरू करा, कौन आया था आपके पास? कौन आया था, ये क्या नाम है इसके? हाँ, अपने आप आते आ जाती। एजेंट खुद आते? हाँ, अपने आप आ जाती थी, घर पे आ जाती थी। क्या बोलती थी उस समय? कहती थी कि हम ऐसे फंसा के किसी के, हम कहते थे जो फंस जाएंगे पैसे, यूँ बोलती थी कि हम आपके पैसे, हम दुखी गरीब के पैसा हम नहीं खाएंगे, ठीक है ना जी। यूँ कहती थी कि हम जिम्मेदारी है, यूँ बोल रही थी बस। हाँ, यूँ कितना करके जोड़ा था आपने? हमने तो पहले तो 100 कर दिया, फिर हम तो लालची लगने लग गए, जो लालची लग गए ब्याजी के लिए, फिर हमने 10,000 रुपये उठा लिया, महीने के 10,000 कर दिया, ठीक है ना। जो रोज के हम दिहाड़ी करते थे, परिवार ने रोज के यूँ करके हमने इकट्ठा कर लिया था। मैं तो नेपाल से हूँ। हाँ जी, हाँ जी। इतने सारे बैंक हैं आपको, हाँ जी, विश्वास हो गया? विश्वास हो गया। हमने 3 महीने के तो पूरे दे ही ना इसने, यूँ करके फिर हमने विश्वास ले लिया, फिर कर लिया। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किदा खेडी अज वेखो, सुके सुके दाग वेखो। नो डाउट, इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच SPP टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही। एनी डाउट, नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।